नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे लाडले मुख्यमंत्री की। जी हाँ, नीतीश कुमार अभी नरेंद्र मोदी के साथ एक ही गाड़ी में घूम रहे थे। ऐसे में बिहार बीजेपी के कई सारे नेताओं की महत्वाकांक्षा उस गाड़ी के नीचे दबकर खत्म हो गई होगी। और जब कहा उन्होंने नीतीश कुमार को यह तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो याद आता है अदावत का वह दौर जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। लेकिन राजनीति क्या ना कराए, आज के समय में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन चुके हैं। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। नीतीश कुमार 2005 से ही वह केंद्र बने हुए हैं। राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। आरजेडी और भाजपा प्रयास करते हैं कि नीतीश कुमार उनके साइड ही आ जाएं, क्योंकि एक ऐसा वोट बैंक उनके पास है जिसको लेने की कवायद दोनों पार्टियां इस समय कर रही हैं। लेकिन भाजपा इस समय नीतीश कुमार को अपने साथ लंबे समय के लिए जोड़े रखना चाहती है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वह पूरे तरीके से नीतीश कुमार के लॉयल है। चलिए समझते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानना क्यों है भाजपा की मजबूरी। देखिए, नीतीश कुमार 2005 से बिहार की राजनीति में लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। केवल एक छोटा सा दौर जीतनराम मांझी का आप छोड़ दें तो वही मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे उनके साथ भाजपा सहयोगी रही हो चाहे आरजेडी। 2020 का विधानसभा चुनाव याद करिए, जब एनडीए ने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार उसका भाग थे। उस समय नीतीश कुमार 115 सीटों पर लड़े थे चुनाव और भाजपा लड़ी थी 110 सीट पर। यह साफ दर्शा रहा है कि 5 सीटें ही अधिक थीं, लेकिन नीतीश कुमार ही बड़ा भाई यहां पर बने थे। 43 सीटें प्राप्त होती हैं, भाजपा को 74। ऐसे में अगले 5 साल मतलब 25 तक आते आते भाजपा को तो बड़ा भाई बन जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को बड़ा भाई बनने का मौका कभी नहीं दिया। जब आप देखेंगे 2022 आते आते नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि भाजपा उनकी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो वह वापस जाते हैं आरजेडी के साथ। महागठबंधन फिर से बनता है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, भाजपा विपक्ष में आती है। 24 से आते आते नीतीश कुमार फिर सोचते हैं कि यार आरजेडी तो और यहाँ पर उनकी बुरी हालत कर देगी, तो वह वापस लौट के आते हैं, भाजपा के साथ बनते हैं मुख्यमंत्री और आरजेडी विपक्ष में चली जाती है। यहां से उन्होंने कहा कि भाई 2 बार गलती हो गई, हम यहाँ वहां चले गए, अब नहीं जाने वाले। और नीतीश कुमार को भी समझ में आ चुका है कि भाजपा के साथ रहना ही उनके लिए फायदेमंद है। आने वाले समय में अगर उनको कुछ मिल भी पाएगा तो वह भाजपा ही दे पाएगी, बाकी कोई और पार्टी उनको वह सम्मान नहीं दे पाएगी। और इंडिया गठबंधन में रह के वह देख लिए थे, वहां पर उनकी पूछ नहीं होने वाली, क्योंकि लालू, ममता, अखिलेश यादव, शरद पवार यह कभी भी नीतीश कुमार को आगे आने नहीं देंगे। और राहुल गांधी के रहते नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं रह पाएंगे। नीतीश कुमार को पता था कि हाल वही होगी कि आधी छोड़ पूरी को धावै, आधी मिले न पूरी पावै। चले थे केंद्र की सत्ता के लिए और बिहार की राजनीति भी उनके हाथ से निकल गई। इस वजह से उनकी भी आवश्यकता है कि वह नरेंद्र मोदी के साथ रहें, और फिर अब वह कहीं और जाने वाले नहीं है, तो सीधी बात है। और भाजपा को भी पता है कि नीतीश कुमार को लंबे समय तक रोकना उनके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि यही इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां पर भाजपा ने अभी तक अपनी सत्ता स्थापित नहीं करी है। अब समझते हैं नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को, तब आएंगे आरजेडी के ऊपर। नीतीश कुमार का वोट बैंक 2005 जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आते हैं, उस दौरान उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक बनाया जिसके विषय में अभी तक किसी ने बात नहीं की थी। बैकवर्ड क्लास को सभी लोग एक साथ रखते थे। नीतीश कुमार ने यहां पर देखा कि बैकवर्ड क्लास में भी दो ग्रुप बन सकते हैं। एक ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो कि बैकवर्ड क्लास में भी बहुत ज्यादा गरीब है। उन्होंने उसका एक नया वोट बैंक बनाया। और वर्तमान स्थिति में देखेंगे, जो कास्ट सेंसस हुआ, इसमें बिहार में लगभग 37% आबादी ईबीसी की है। और ईबीसी कभी भी लालू प्रसाद यादव के साथ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि मुस्लिम यादव वोट बैंक का जो कोर उनके साथ है। और जिस दौर पर लालू प्रसाद यादव की सरकार चल रही थी, उस दौर में ईबीसी के साथ जो जातियां हुई हैं वह कभी भूल नहीं पाते हैं। शायद इस वजह से नीतीश कुमार को वह कभी छोड़ नहीं पाएंगे। और आरजेडी को भी पता है कि जब तक वह इस वोट बैंक को अपने साथ लेकर नहीं आएंगे, तब तक वह सत्ता में स्थापित नहीं हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार को जोड़ना दोनों पार्टियां चाहती हैं, क्योंकि वोट बैंक लॉयल है और वह उन्हीं के साथ जा रहा है। तो भाजपा इस वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहती है, इस वजह से नीतीश कुमार को वह कभी नहीं छोड़ेगी। एक और बात है जिस वजह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ रहना चाहते हैं, उसमें एक बड़ी बात है आरजेडी।
2010 का विधानसभा चुनाव अगर आपको याद होगा तो आरजेडी लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को बनाया था पीएम पद का उम्मीदवार, तो नीतीश कुमार बीजेपी मतलब एनडीए से अलग होते हैं और अकेले लड़ते हैं चुनाव। और 2015 में जब महागठबंधन बना, तब लालू और आरजेडी को रिवाइव करने का मौका मिला और उसी बीच में तेजस्वी यादव, एक युवा चेहरा, आरजेडी को मिल चुका था और तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लिया। 2020 के चुनाव में अगर आपको याद हो तो अगर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक होता तो शायद तेजस्वी यादव अपने दम पे सरकार भी बना लिए होते। तो आरजेडी की चुनौती भी बहुत बड़ी है इस समय इन दोनों पार्टियों के सामने और तेजस्वी यादव एक प्रमुख चेहरा हैं और शायद बिहार की राजनीति में खासकर युवाओं के बीच में अच्छा खासा प्रभाव तेजस्वी यादव का देखा जा रहा है। अभी भाजपा का एक वीडियो वायरल हो, इसमें वह कह रहे हैं कि तेजस्वी पे अटैक करने की जगह पे लालू प्रसाद यादव पर अटैक किया जाए। लालू पर अटैक करने के पीछे का कारण क्या है? अगर अगर यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो ऐसे में लालू पर अटैक करना आसान होगा, क्योंकि वह दोनों एक दौर के राजनेता रहे हैं। एक दौर में साथ में राजनीति किया करते थे। हम बात कर रहा हूँ 1990 के दौर की, जब 94 में वह अलग हुए और जंगल राज शब्द नीतीश कुमार का ही दिया हुआ है। लालू प्रसाद यादव पे अटैक करने का मतलब है जंगल राज के उस मुद्दे को वापस से राजनीति के केंद्र में ले आना। तेजस्वी यादव के साथ आप जंगल राज के मुद्दे को जोड़ नहीं सकते हैं। इस वजह से भाजपा और नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि मुद्दा लालू प्रसाद यादव रहे, जिससे जंगल राज उनसे जोड़ा जा सके और तेजस्वी यादव इसी प्रयास में है कि जंगल राज के मुद्दे को वह साइडलाइन कर लें। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी यह दोनों लालू प्रसाद यादव पर ही अटैक करें, ना कि तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव पर अटैक करने का सीधा मतलब है कि युवाओं की सिंपैथी तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ जाने वाली है और आरजेडी जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ रही है, जनता उसको विकल्प के रूप में देख तो जरूर रही है, पर लालू प्रसाद यादव का चेहरा जैसे ही आगे आता है, जनता को जंगल राज का वह दौर याद आता है और वह आरजेडी को वोट नहीं करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ यह दिक्कतें नहीं हैं। इस वजह से तेजस्वी यादव के ऊपर अटैक न करके यह दोनों लालू प्रसाद यादव पर अटैक करना चाहते हैं। एक और चीज यहाँ पर है कि बिहार में भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़ें तो आपको किसी नेता का नाम भी नहीं पता होगा और सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के आसपास भी नहीं टिकने वाले हैं। तो भाजपा को यह पता है कि वर्तमान समय में कोई भी नेतृत्व उनके पास बिहार में नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार को अगर साथ रखेंगे तो उसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति इतनी आसान भी नहीं जिसकी वह तारीफ करते हैं ना। राजनीति में आप यह मान के चलिए वह तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई साहब। अगर आप देखेंगे तो अभी प्रवेश सिंह वर्मा को जिस तरीके से फ्रंट लाइन में रखा गया, वह सीएम नहीं बने। दिया कुमारी देखिए, जो कि राजस्थान में इस समय डिप्टी सीएम है, वह सीएम नहीं बन पाई। पूर्वांचलियों को लेकर जब अभी अभी जब दिल्ली जीती भाजपा, तो वहां पे कहा कि भाई जो हमारी सरकार बनी है, पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा समर्थन रहा हमारे साथ, कोई पूर्वांचली व्यक्ति यहाँ पर सीएम नहीं बना। और एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया पर वह भी सीएम नहीं बने। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहने का मतलब यह तो नहीं कि आने वाले समय में कोई और मुख्यमंत्री हमको यहाँ बनता दिखाई दे, पर उम्मीद कम है क्योंकि नीतीश कुमार भी चतुर राजनेता हैं। लेकिन भाजपा आने वाले समय में उनको ससम्मान राजनीति से मार्गदर्शक मंडल में जरूर डालेगी और यहाँ पर अपना बनाएगी मुख्यमंत्री, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में केवल बिहार ही बचा है जहां पर भाजपा ने आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। और आने वाले समय में आपको नीतीश कुमार या तो राष्ट्रपति के पद पर जाते दिखाई देंगे, 2027 में चूंकि चुनाव होगा राष्ट्रपति पद का, शायद वो राष्ट्रपति बने और शायद उन्हें भारत रत्न देकर मार्गदर्शक मंडल में डाला जाए। पर 2025 का चुनाव तो भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने वाली है। शायद इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा है लाडला मुख्यमंत्री। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिले अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।